हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, ₹7.5 के आसपास वोडाफोन आइडिया का शेयर ट्रेड कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें शुरुआती दौर में देखने को मिली, लेकिन एक खबरें आना शुरू हो गई और काफ़ी नेगेटिव खबरें आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अब ये धीरे धीरे शायद नीचे की तरफ जाता हुआ आपको नज़र भी आ सकता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में वोडाफोन आइडिया में चल क्या रहा है और मार्केट पोजीशन क्या है इनकी। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया अगर आप देखो तो लोवेस्ट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में भी अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में तकरीबन 10 से 11% की गिरावट है और ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। रीज़न कई सारे चैलेंजेस है और आज की जो सबसे नेगेटिव खबर आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर, और वो है कि भैया उन्होंने पैसा नहीं चुकाया है। अब कौन सा पैसा, वो भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर खबर कुछ इस तरीके से है कि वोडाफोन आइडिया ने लाइसेंस फीस मतलब LF, इसके अलावा SUC मतलब स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस जो Q3 के थे, उसका पैसा इन्होंने नहीं चुकाया, मतलब पूरा पैसा नहीं चुकाया। अगर हम बात करने जाए द अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स टाइम्स रिपोर्ट, द टेलको हैज़ पेड ऑन एवरेज 600 to 800 करोड़ ऑफ LF, मतलब लाइसेंस फ़ी का उनको 600 से 800 करोड़ के आसपास कुछ चुकाना था और स्पेक्ट्रम यूजेस का उनको 250 करोड़ रुपए चुकाने थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 80 करोड़ रुपए चुकाए हैं लाइसेंस फीस के और सिर्फ 15 करोड़ रुपए चुकाए हैं स्पेक्ट्रम यूजेस के, मतलब कि बाकी का पैसा अभी तक इन्होंने चुकाया नहीं है। तो यहाँ पर सुबह से खबरें आना शुरू हो गई कि भैया पैसा इन्होंने चुकाया नहीं है, चुकाया नहीं है, चुकाया नहीं है। तो अब इनसे जवाब भी मांगा गया है कि भैया पैसा क्यों नहीं चुकाया है आपने। और दूसरी जो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि जवाब तो मांगा गया है, लेकिन इनके पास एक और महीने का टाइम है जब ये पैसा चुका सकते हैं। ये जो पैसा इनको चुकाना है, उसका पैसा चुकाने के लिए उनके पास और एक महीने का वक्त। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये पैसा चुकाते भी है तो इनको भैया पूरे इंटरेस्ट के साथ पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक एडिशनल बर्डन है इनके खिलाफ। दूसरी एक और यहाँ पर है कि इन्होंने देखो बैंक फंड रेज तो ये कर रहे हैं, ठीक है, पिछले कुछ समय से फंड रेज करने की कोशिश करें लेकिन रेज हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, शुरुआतों में इन्होंने क्या कि चलो कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए, लेकिन वो आया नहीं। कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद से पैसा डालने की भी कोशिश करी, लेकिन वो भी जानते हैं कि यहाँ पर अगर पैसा डाला तो वापस आने वाला है नहीं। तो इन्होंने बैंक्स को अप्रोच किया है। ठीक है, 7,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी लोन के लिए इन्होंने बैंक्स को अप्रोच भी किया है और ये रिपोर्ट्स कहती है ऑलरेडी बैंक ने इतना सारा पैसा इनको दे दिया है कि मुझे लगता नहीं, मतलब कि बहुत चांसेस कम है कि कई सारे बैंक्स मतलब दोबारा इनको कोई इतना बड़ा अमाउंट देने की कोशिश भी करेगा। एक और खबर यहाँ पर यह भी है कि भैया 15 मंथ के लो पर है, क्योंकि भैया फंडिंग हो नहीं पा रही है और इनको भैया पैसे की सख्त ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इमरजेंसी पैसों की इनको अभी ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी के ऑपरेशंस भी चलाने हैं। ठीक है, और 5G भी लॉन्च करना है, बहुत कुछ करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। और हर साल इनको ये ड्यूज़ चुकाने होते हैं, चाहे स्पेक्ट्रम के हो चाहे लाइसेंस फीस के हो, और 5,000 करोड़ तो जो इनको चुकाना है वो तो अलग से है हर साल का। इसके अलावा बैंक से भी पैसा लिया हुआ है, उनके भी पेमेंट्स करनी होती है। तो प्रॉब्लम में तो है कंपनी। वोडाफोन आइडिया में अगर एक और चीज़ देखें तो भैया इनके जो राइवल्स हैं एयरटेल और जियो, वो इनकी सबसे बड़ी सरदर्द बना हुआ है। यहाँ पर क्या था कि पहले क्या था कि वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो जो रूलर था वहाँ पे वोडाफोन आइडिया काफ़ी बड़े पैमाने पर था, लेकिन अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि एयरटेल और जियो वहाँ पर भी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, अपना मार्केट शेयर वहाँ पर भी कैप्चर कर रहे हैं। आप देखिए, वोडाफोन आइडिया इज डीपिंग फाइनेंशियल क्राइसिस कूप्ड विद पीयर्स रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल, क्योंकि वो 5G रोल आउट कर रहे हैं अग्रेसिवली आने वाले दौर में, और जो हाई पेइंग कस्टमर्स है वो डेफिनेटली 5G में शिफ्ट होंगे, जिसका सबसे बड़ा नुकसान वोडाफोन को होगा। क्योंकि देखो यार, हर टेलीकॉम कंपनी को, इवन हर बिजनेस को ऐसे कस्टमर्स चाहिए जो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, इनकी ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट, ज़्यादा इनकी महंगी सर्विसेज ले रहे होते हो, क्योंकि वहीं से इनका सबसे ज़्यादा पैसा निकलता भी है। और 5G लॉन्च करने के बाद इनके जो हाई पेइंग कस्टमर्स है वो स्विच हो जाएंगे भैया बाकी जगह पर। तो ये इनके खिलाफ दिक्कत बनी हुई है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से। उनका ये कहना है कि वोडाफोन आइडिया वोंट बी एबल टू पे 5 बिलियन गवर्नमेंट ड्यूज फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 2016।
देखो सरकार को भी बहुत बड़ा पैसा चुकाना है इनको, और जिस तरीके से जिस रफ्तार से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर महीने इनके यूज़र्स कम हो रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा इनका नेगेटिव पॉइंट है कि वोडाफोन आइडिया इज़ लूजिंग कस्टमर एवरी मंथ and it has been unable to raise fund. The firm capex was 80% lower than the rival Airtel in past 9 months. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी कह रही सेल ऐसे कि वीआई मार्केट शेयर अगर आप देखो तो लॉस हुआ है पिछले कुछ वक्त में, और इन्होंने काफ़ी कम कैपेक्स यूज़ कर रहे हैं 5G रोल आउट को लेकर, क्योंकि फंडिंग डिले हो रही है इनकी, और इवन कर्जा जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बैंक्स पैसा दे नहीं रहे हैं, स्पेक्ट्रम यूजेस का भी और ये लाइसेंस फीस का भी और पैसा हर बार ऐड होता जाता है, 5G के लिए भी भैया इनको पैसा चुकाना पड़ेगा आने वाले दौर में, तो कई सारे खर्चे हैं और उसको निकालने के लिए वोडाफोन आइडिया अभी के लिए उतना बड़े तैयार नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि शेयर में आज तेज़ी ज़रूर बनी है, लेकिन जैसे ही हम बात करें अगेन जो तेज़ी पहले 2.5% की थी वो अब धीरे धीरे कम हो भी रही है। आप देखिए 2.5-3% की तेज़ी 1% पर आ चुकी है। लार्ज कैप शेयर है 24,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है, वॉल्यूम्स बहुत हाई है, 64 करोड़ के वॉल्यूम्स देखने को मिले बीएससी में, और एनएससी में भी 9 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि भैया प्रॉफिट नहीं है, हर क्वार्टर में 7,500 करोड़ के लॉसेस कर रही है ये कंपनी। वोडाफोन आइडिया में अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन वो खरीदारी के नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अगेन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन तो पहली चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कब आएंगे अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। प्रॉब्लम है कि इनके रेवेन्यू पहले बढ़ रहे थे, लेकिन 2020 के बाद कम होना शुरू हो गए इनके रेवेन्यू, क्योंकि यूज़र्स जा रहे हैं, इनके नए यूज़र को ये अक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो लगातार लॉस में है ये, लगातार, और आगे भी लॉस रहेगा, क्योंकि कंपनी 10 रुपये कमाती है तो 20 रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं उनको, चाहे वो सर्विसेज के पीछे हो, चाहे वो बैंकों से लिए कर्जे के पीछे हो, चाहे सरकार से जो स्पेक्ट्रम वगैरह जो यूजेस वगैरह है उसका पैसा चुकाना हो। तो बहुत बड़े खर्चे हैं इनके, और उसके सामने अभी भी ये निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है कंपनी, ऐसा भी आप कह सकते हो। परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है, वैल्यूएशन भी कुछ खास नहीं है, ग्रोथ भी काफ़ी कम रही है इनके बाकी कंपटीटर के मुकाबले, प्रॉफिट भी नहीं है यहाँ पर। अगर वोडाफोन आइडिया में शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग ज़रूर है, लेकिन बड़े बड़े फंड हाउस यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पर। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि अभी भी जो रोड टू सक्सेस है वो काफ़ी दूर नज़र आ रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि आपको हर 2-3 महीनों में 3-4 महीनों में ऐसी खबरें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी कि इसको पैसा चुकाना था, वो चुकाया नहीं है। और ये मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है आने वाले दौर में, क्योंकि अभी से खबरें आज मॉर्निंग से ये खबरें आना शुरू हो गई। आज मॉर्निंग में लंबे अरसे बाद वोडाफोन आइडिया में थोड़ा सा तेज़ी दिख रही थी, 3-3.5% की ग्रोथ दिख रही थी आज, लेकिन जैसे ही खबरें आना शुरू हो गई ऐसी वाली, वापस ये टूट के बिखर गया ये। इसके अलावा फंड रेजिंग नहीं हो पा रही है, पैसा ये लोग जुटा नहीं पा रहे हैं, और जो कंपटीशन इनको मिल रही है वो जियो की तरफ से हो या फिर एयरटेल की तरफ से हो, वो काफ़ी बड़ी कंपटीशन है, और सरकार से भी ऐसी कोई रिलीफ अभी तक इनको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो अभी के लिए वोडाफोन आइडिया, देखो मैं मानता हूँ कि ये कंपनी जो है वो अभी भी 1-2 साल तक एग्जिस्ट करेगी कम से कम, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। और काफ़ी लोग यहाँ पर ये भी कल आर्ग्यू कर रहे थे, कल इससे पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि अदानी खरीद लेगा, तो अगेन मैं कहूँगा अदानी ने भले ही स्पेक्ट्रम खरीदे हैं 5G का जो इन्होंने खरीदा है लाइसेंस, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो वोडाफोन आइडिया को खरीदेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कर्जा है इनके ऊपर और इसको निकालना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो हालांकि उस चीज़ को तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि अदानी यहाँ पर एंट्री भी करेंगे या फिर हाथ भी डालेंगे, तो उसके बारे में बात करना उतना ज़्यादा बनता नहीं है। तो यही कहूँगा आपसे वोडाफोन आइडिया को लेकर कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए इसको, भले ही आपको ये काफ़ी सस्ता अट्रैक्टिव लग रहा होगा, लेकिन कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का मुझे इसका जो विज़न है वो शायद उतना अच्छा नहीं लग रहा है इनकी करंट सिचुएशन को देखते हुए। कर्जे के तले दबी हुई कंपनी है ये, और कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं है, कंपनी के रेवेन्यू भी ज़्यादा नहीं है, कंपनी हर महीने अपने यूज़र्स को गंवा रही है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहले ही बाहर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।